देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा। काफी जी है वो जो है कुलजीत सिंधू को मारने के लिए उतारू हो गए थे। मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं। भाजपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ। आज हाथापाई तक की नौबत आ गई। कांग्रेस और आपके पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी के पोस्टर खोस रहे थे, उसको लेकर ये विवाद हुआ, लेकिन उनको बार बार हाथापाई की गई। नारेबाजी से ये शुरू हुआ। 1.5 घंटा हो गया सदन को, लेकिन कोई भी एजेंडे पे चर्चा नहीं। कौन देखिए, आपने हाउस के अंदर देखा कि बार बार अनिल मसीह को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। उसके बावजूद आप किसी बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई आरोप प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप लगा है, जिस दिन साबित होगा उस दिन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला है तो हमें पार्षदों को किसी भी पार्टी का हमें उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में है, तो कांग्रेस वाले लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा। और आप देखिए, इनका तो सेट प्रोटोकॉल है कांग्रेस का। वहां पे राहुल गांधी लोकसभा के सांसदों को मारते हैं, और यहाँ पर इनके जो गापी जी हैं वो जो है कुलजीत सिंधु को मारने के लिए उतारू हो गए थे। उनको कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और रही बात, अब जो मेयर फेल हो गया इस पूरे साल में, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा। खुद कह रहा है कि मैंने रेता चोरी की। बताओ, जब किसी मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं। मुझे तो अफसरों का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जब एक बंदे ने एडमिट ही कर लिया कि मैंने रेता चोरी किया है, तो उसके बाद फिर इंक्वायरी किस बात की करनी है आपको। आज ये पूरे शहर में फेल हो गए हैं। इनके पास कोई भी डेवलपमेंट, जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और आने वाले कारपोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इन्होंने कोई भी चंडीगढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया, और अब बहाने बना के हाउस को डाइवर्ट करना चाहते हैं असली मुद्दों से। गपी भाई, आज हाउस में हाथापाई तक की नौबत आई। आपके साथ हाथापाई हुई है, किसने ये हाथापाई की थी, क्या रीजन था? देश ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੈਲ ਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ चाहिए। इससे पहले कभी नहीं देखा कि साल की अंतिम बैठक है, कैसे देखा? जी, ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है। इस तरह का जो बीजेपी को है ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हाउस की मर्यादा बना के रखनी चाहिए थी और जिस तरह से वो उन्होंने अडेप्ट किया वो बहुत गलत है। ये बीजेपी की सरासर नाकामी है। जो आवाज़ जो है लोगों द्वारा की आवाज़ बन के जो हमारे पार्षद आए हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। अली मसीह को लेकर लगातार आपके पार्टी विरोध कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, इससे भी वो देखिए नेचुरली बात है, अब वो मामला इतना संगीन था मेरे इलेक्शनों के अंदर और वही बंदा दूसरे अपोजिशन लीडर पे अगर वो आरोप लगाता है कि ये आप चोर हो, मिट्टी चोर हो। मिट्टी चोर की क्या मतलब? आपने तो लोकतंत्र को ही तार तार कर दिया। हमने कोई मिट्टी चोरी करके अपने घर या किसी ऑफिसर के घर थोड़ी ना गई है। एक बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान बनाया गया था, उसके लिए मिट्टी मंगाई गई थी, उस पर भी उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी नाकामी है कि बीजेपी की नाकामी है कि ये लोग जब इनसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो ये लड़ने आ जाते हैं। सर ऐसा देखा कि आप 500 करोड़ की एफडी की भी बात कर रहे हैं, 2015 की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि जब भी आप 500 करोड़ की बात होगी इस पर भी आपने बड़े आप बदला हुआ। जी बिल्कुल, देखिए ना, अभी मैं बताया 2015 तक 500 करोड़ की एफडी थी हमारे एमसी की। अब 500 करोड़ की एफडी थी, 2016 में इनका मेयर रहता है, 2016 से 2023 तक इनका मेयर रहता है और उस बीच वो एफडी भी खत्म हो जाती है और 200 करोड़ का घाटा भी आता है। 200 करोड़ एकदम तो घाटा नहीं हो सकता ना कहीं इन लोगों ने बहुत से ऐसे गलत काम किए हुए हैं, अंधाधुंध भर्तियां की गई हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जिस कारण ये अगर हम इस बार मान लीजिए मेयर ना बन पाते तब तो ये उजागर नहीं कर पाते कि एमसी में इतना कभी लॉस हुआ है। ये तो लिपा पोती करने में लगे हुए हैं क्योंकि कभी इधर से पैसा ले लेना, कभी उधर से, क्योंकि सेंटर तक इनकी सरकार है। ये तो इनकी बदकिस्मती लगा लीजिए कि इस बार जो मेयर है आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन का मेयर है, तो इनके सारे पोल खोली गई हैं। सर अभी एमसी के पास बिल्कुल भी एफडी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। नहीं, पैसा अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकता क्योंकि हमारी जो गारंटी रेट है वो मिल रही है हमें। उसके बावजूद भी हम अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ एजेंडे उसी के लिए लाए गए हैं जिनपे बहुत जरूरी है डिस्कस करना। आज सारे ज़्यादातर एजेंडे पॉलिसी मैटर ही है, उन पे हम रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से एमसी का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। मैम जो आज जो हाथापाई तक की नौबत आई है, पोस्टर पूछने को लेकर ये विवाद था, लेकिन उसके बाद से ये लगातार जो हाथापाई की गई है खासतौर पर पार्षद अंकित काफी के साथ, क्या कहना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात तो हाउस होता है जो चंडीगढ़ की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है। लेकिन पिछली बार भी आप लोगों ने देखा हमारे ऑफिसर सोडी जी हैं, उनके पास राणा जी गए, सबसे पहले उनका माइक छीना, फिर उसके बाद एजेंडे छीने, मतलब सारी मर्यादा क्रॉस कर दी थी पिछली बार। चलो पिछली बार भी इनको नोटिस दिया, उनको उस चीज का भी डर नहीं है। अब आज आप लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ा वोट चोर था वो कौन था, सबको पता है, मसीह जी। सरेआम 8 वोट चोरी करी थी, पूरी पब्लिक देख रही थी और चंडीगढ़ की जनता के साथ साथ पूरी इंडिया में इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं थी कि कैमरों के सामने सरेआम चोरी कर रहा है। राणा जी सरेआम कह रहे हैं कि कैमरे साइड करो क्योंकि उनकी चोरी ना उसके अंदर आ जाए। वो तो भगवान की चलो दुआ थी कि एक कैमरा था जिसमें सब कुछ उसके अंदर इनका जो नकाब है वो आ गया। उसके बाद नॉमिनेटेड है जो अपने सरदार भाई जी, उन्होंने कैसे बोला फटाफट उठा के 7 दिन का जो मेयर थे, नकली मेयर इन्होंने धोखे से बनाया था, उसको जबरदस्ती बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। फिर अनूप गुप्ता जी कहते हैं जब हम हार चुके हैं दूसरा कोई ऐसा सिस्टम करो जिससे कि हम दोबारा जीत सकें। किरण खैर मैडम जब मेयर ऑफिस में गई तो मैंने अपने कानों से सुना कि हम हार चुके हैं, दूसरा कोई सिस्टम करो। प्रेमलता तू यहाँ क्या करने आई है, हम तो हार चुके हैं, मेरी जो ये सुंदर सी मूर्ति लगी है इसको मत हटाना जब तुम लोग मेयर बनोगे। तो मैंने कहा कि मैडम आप हमारे एमपी हो, आपको हम वादा करते हैं हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद उनके पास फोन आता है कि तुम 8 वोटों पे टिक करो। अरे नॉमिनेटेड था, पहली बात तो वो कुर्सी पे नहीं बिठाना था, सरेआम गुंडागर्दी करके और इन्होंने वोट चोरी करी। उसके बाद आज खुद मसीह जी ने देखा कि कैसे लेके बेशर्मों की तरह, एक कहते हैं ना हद मर्यादा क्रॉस कर दी, बेशर्मों की तरह आते हैं और गैपी जी से और सचिन जी से कैसे मतलब बदसलूकी करते हैं कि पोस्टर छीन के और फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोई गुंडों का अखाड़ा नहीं है, ये जो चंडीगढ़ का जनता के मुद्दों के लिए है, ये नहीं चाहते हम काम करें। राणा जी कह रहे हैं कि
ये मेयर जी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जो पार्किंग घोटाला हुआ था, अरे उसमें तो खुद अनूप गुप्ता जी चेहरा सामने लाने चाहते थे, उसको फ्लॉप करने वाला कौन है? राणा जी। राणा जी ने हमेशा ये सोचा कि अनूप गुप्ता कोई भी ऐसा अच्छा काम ना करे जिससे किसकी वाहवाह हो जाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन ना तो राणा जी अपनों के सगे हुए। वो कहते हैं ना, गैरों ने लूटा अपनों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये जो पॉइंट है ना, राणा जी के ऊपर सबसे ज्यादा वो करता है इन मुद्दों पे, क्योंकि राणा जी एलओपी बने जब, राणा जी को किस उससे एलओपी जी बनाया? हमारे जोशी भाई भी थे, एक हमारे एडवोकेट भाई भी थे, और बापू धाम वाले दिलीप जी थे उनसे सीनियर। क्या सोच के बनाया है? क्योंकि सरेआम इनकी चंडीगढ़ में गुंडागर्दी है, जान के ये पैसे नहीं दे रहे। इनको पता है अगर बीजेपी सरकार ने पैसे दे दिए तो चंडीगढ़ का जो है ना माहौल आराम से चलेगा, काम हो गए। चंडीगढ़ की जो जनता है वो हमारी दोनों गठबंधन की वाहवाह करेगी, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि हमारे टंडन साहब भी हार गए एमपी इलेक्शन, हमारे जो मनीष तिवारी जी जीत गए गठबंधन के, और आगे ये नहीं चाहते कि हमारा मेयर बनाए। आपस में फूट डाल रहे हैं हमारे पार्षदों के पास जाके, किसी के पास कुछ कह रहे हैं, किसी के पास कुछ कह रहे हैं, ताकि हम लड़ लड़ मरे। लेकिन 3 साल पहले हम भी नए नए आए थे, अब हम नए नहीं है। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो ये राजनीति है ना वो नहीं चलेगी। अब चंडीगढ़ की जनता ने भी चेहरा देखा, पूरे इंडिया ने भी चोरों को देखा, और हम तो समझदार इन्होंने बनाए या वोट चोरों ने। वोट चोरी करते हैं, ठीक है। पार्किंग घोटाले में इनका बीजेपी का था कोई, पानी के रेट इन्होंने बढ़ाए थे। अब बिजली के रेट देखो, एक जो कर्मचारी 60 साल नौकरी करके क्या चाहता है? कोई जरूरी नहीं है कि सभी अमीर है, गरीब फैमिली से भी है, मेहनत करके पढ़ के आते हैं, एक पेंशन मिलती है। किसी की जरूरी नहीं है कि सबकी औलाद अच्छी हो, गोडे टूट जाते हैं 60 साल नौकरी करते करते, एक पेंशन आती है जो कि आप बंदा बेड पे बैठ के एक दाल रोटी तो चला के कम से कम अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो। अरे इन्होंने तो वो भी छीन ली। गुंडागर्दी की हद होती है, इतनी भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए बीजेपी की कि लोगों को बिल्कुल कटोरा लेके भिखारी बनाने वाला काम कर दिया है। और यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे देने चाहिए चंडीगढ़ की जनता के बारे में। एक तरफ से ये क्या करते हैं कि मनी माजरा में कहते हैं आके अमित शाह जी, भाई बहनों अलार्म लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बहनों बिना अलार्म के तुम्हें सुबह उठते ही पानी मिलेगा, वो भी किस चीज वाला? आरओ वाला। अरे आरओ वाला पानी तो बहुत दूर की बात, गंदा पानी आ रहा, टाइम पे पानी भी नहीं आ रहा, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है वो 24 घंटे पानी वाला? कहाँ है? बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? हमारी किरण खैर मैडम ने 10 साल क्या किया? अगर इतने दूध के दोहे रखे हैं ना तो 10 साल में क्यों नहीं चंडीगढ़ की जनता को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ कटोरा कि तुम लोग खाली बैठ के वो बजाते रहो। पैसे क्यों नहीं देते भाई? कौन सा हम अपना ताजमहल बना रहे हैं? कौन सा मेयर साहब अपने घर में लेके जा रहे हैं या पार्षद लेके जा रहे हैं? चुने हुए पार्षद हैं, जब वो किसी भी पार्टी के हो तो चंडीगढ़ की जनता जब वोट देती है ना तो ऊपर से उनको हम भी तो कुछ फैसिलिटी देना। तो क्यों बीजेपी वाले हर जगह पे गुंडागर्दी दिखा रही है? हिंदी में ना, देखिए आज जो सदन में हुआ नगर निगम के, बहुत ही द्वारा, देखिए आज जो हुआ नगर निगम में सदन के अंदर वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले मेयर का चुनाव हार गई थी, आज तक उस हार को हजम नहीं कर पाई, इसलिए हर सदन की मीटिंग के अंदर वो हंगामा करने की कोशिश करती है, बेकार से बेकार मुद्दे उठाकर, और जो लोक हित के मुद्दे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। आज भी हमारा ये प्लान था कि सारे जो एजेंडाज हैं उसको पहले किया जाएगा, उसके बाद 0 आवर की डिस्कशन की जाएगी। पर आज हुआ क्या कि जैसे ही हाउस की मीटिंग स्टार्ट होती है उन्होंने अजूल जुलूल आरोप मेयर पे लगाने शुरू कर दिए, और जबकि जो असली मसला चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है, जिसे लेकर आज सभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी आवाज उठाई, वो है बिजली विभाग के निजीकरण का, जिसके अंदर एक दूसरा अडानी चंडीगढ़ के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। जब उस मुद्दे को हमारे साथियों ने उठाया तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, और खास तौर पर जो इनके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं अनिल मसीह, जिन्होंने पूरे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जो
चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया था अपनी एक कृत्य के द्वारा, जब उन्होंने वोटों की हेराफेरी की थी पिछले नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव के अंदर, जब वो पीठासीन अधिकारी थे। और आज वो उल जुलूल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। मुझे तो हैरानी इस बात की हुई जब भाजपा के पार्षद उनको बचाने के लिए और उनके समर्थन में उठ खड़े हुए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको पता है कि उन्होंने कैसा काम किया, कैसा कृत्य किया। उस समय लोगों ने हमें ये कहकर कहा था कि यार इनके खिलाफ कोई बात नहीं उठानी, क्योंकि शायद ये अपने मानसिक उसमें स्थिति में ठीक नहीं थे या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। पर आज और पिछली मीटिंग में हमने खास तौर पर देखा जब वो मेयर के दफ्तर के बाहर बैठे थे, उनको शायद अपने किए हुए की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई भी एहसास नहीं है। इसलिए जिस तरह की बातें आज वो उठा रहे थे उससे पता चलता है कि वो उनकी सोच कैसी है। इसलिए मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उनको भी ये एक ताकीद करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए ना दिखाई दें, इसने लोकतंत्र की हत्या की थी और जिसने लोकतंत्र को शर्मसार किया।